Good morning, students. Good morning to all. We have started the chapter gravitation. Okay. So now we will start the topic acceleration due to gravity of the chapter gravitation. Okay. Acceleration due to gravity. We have started the chapter acceleration due to gravity में हम लोग find the expression for acceleration due to gravity and find the value of acceleration due to gravity small g के बारे में पढ़े. ठीक है. चैप्टर इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन चैप्टर सब लोग ग्रेविटेशन में हम लोग स्मॉल जी के बारे में पढ़े. ठीक है. व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके पीयूष. एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. The acceleration produced by the force of gravity is called acceleration due to gravity. Force due to gravity से जो acceleration produced होता है उसे ही acceleration due to gravity कहते हैं. It is denoted by small g. इसको small g से denote करते हैं. तो अब हम तुम लोग को बताए थे F equal to G mm by R square. ये फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में टोटली यही फॉर्मूला पर आधारित है. तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे we know that F equal to G by R square. F equal to Gmm by R square, where capital M mass of the earth, small m mass of the object, and R is the distance between object and the earth. It means it is the radius of earth. स्मॉल m मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेते आएंगे तो डिवाइड हो जाए. स्मॉल m इधर मल्टीप्लाई में इधर लेते आएंगे डिवाइड हो जाए. और F बाय m इक्वल टू क्या होता है G. ये फॉर्मूला तुम जानते हो. F इक्वल टू mg. जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है तो F इक्वल टू ma नहीं होकर के F इक्वल टू mg होता है. जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है तो ma नहीं होकर के mg लिखाता है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
तो यहाँ पर G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय M। F बाय M इक्वल टू क्या हो गया, G हो गया। तो यहाँ पर हम लोग F बाय M के जगह पर क्या पुट कर देंगे, G पुट कर देंगे। स्मॉल g इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर। स्मॉल g इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम लोग का फेयर कॉपी में भी सारा लिखा हुआ है, जहां पर ये सभी स्टेटमेंट भी लिखना है। वेयर कैपिटल G इज द एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल r रेडियस ऑफ अर्थ। तो m मल्टीप्लाई में इधर रख के डिवाइड f बाय m इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। तो f बाय m इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल g इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो तुम लोग भी रफ कॉपी में निकालो, कैपिटल G का वैल्यू पुट करो, ठीक है। कैपिटल G का वैल्यू पुट करो, अर्थ का मास पुट करो, अर्थ का रेडियस पुट करो, और वो जो है नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। G का वैल्यू पुट करो। कैपिटल M अर्थ का मास है, ये होता है 6 इंटू 10 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 24। ओके, 6 इंटू 10 पर पावर 24 केजी मास पुट करो अर्थ का। 6 इंटू 10 पर पावर 24 केजी मास ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। ये सब बुक में भी वैल्यू दिया हुआ है इसको, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें वैल्यू भी दिया हुआ मिलेगा। और आर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, जरा चैट में लिख के बताओ तुम लोग। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, है ना। 6.4 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर। गुड, साक्षी का आंसर आया है, वेरी गुड। पीयूष कुमार का भी आंसर आया किलोमीटर में। तो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 लेंगे, 6.4 इंटू 6.4, यहाँ लिखे हैं 6.4 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर। निहारिका का भी आंसर आया है, वेरी गुड। 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर का स्क्वायर लिख दिए। इतना वैल्यू पुट करने के बाद तुमको क्लास में हम लोग कैलकुलेट भी कराए, तुम लोग घर में भी रफ करके देखोगे। ओके, रफ में करके देखोगे, ये कैलकुलेट करते हैं। G नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छुप रहा है,
ये फाइनली हम लोग बॉक्स में इसको यहाँ पर लिखते हैं। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का वैल्यू ये जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे हैं, तो ये जो वैल्यू हमारा निकलता है दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डेफिनेशन लिखोगे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय gravitational force due to gravity is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g, and we can find the value and find the expression. कहाँ से? So we know that F equal to gmm by r square, where capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the object, and r is the radius of earth. स्मॉल m मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, f बाय m इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। सो g इक्वल टू gmm बाय gm बाय r स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तुम यहाँ पर इसको देखो, कल हमने कहा फ्री फॉल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का मास से फ्री होता है। स्मॉल m से ये फ्री है, ये gm m मास ऑफ अर्थ है, रेडियस है अर्थ का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट का मास से ये फ्री है। तो स्मॉल जी जो होता है ऑब्जेक्ट का मास से फ्री होता है, और फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पर डिपेंड करता है। जी का वैल्यू यहाँ पुट किए 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई एम मास ऑफ अर्थ 6 × 10 पर पावर 24 केजी, बुक में भी सब दिया हुआ है, और आर 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो जी नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। सो फाइनली हम लोग लिखते हैं जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वेट ऑन अलग अलग प्लैनेट का, अलग अलग स्टार्स प्लैनेट सभी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सभी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जिस प्रकार से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस तरह से मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सभी का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये सभी अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मास और वेट, पहले यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं, और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करें। व्हाट इज मास? मास किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड मास। साक्षी का आंसर आया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये जो है इट इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। ये 9.8 होता है नियर द अर्थ सरफेस, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रहे, बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट रहे, इससे उस पर असर नहीं पड़ता। सबके लिए 9.8 ऑब्जेक्ट चाहे स्मॉल रहे चाहे लार्ज साइज का।
तो मास किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड मास। ओके, वेरी गुड, यस यस, ठीक है। तो मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मास जो है वो सभी जगह पर कांस्टेंट है। मास इज कांस्टेंट, मास मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर ये डस्टर जो है, जितना साइज है, जो मास है, इसको अगर हम मून पर लेके चले जाएंगे तो यही साइज है, मास उसका चेंज नहीं है। इसको सन पर लेकर के चले जाएंगे, यही रहे, तो मास नहीं बदलता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, you know that it is a scalar quantity. On the another hand, weight, weight किसको कहते हैं? weight, the force by which earth attract the object towards itself. The force by which earth attract the object towards itself, towards its center, is called weight. जिस फोर्स से, यानी कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स का मेजरमेंट को ही वेट कहते हैं। तुम लोग को स्प्रिंग बैलेंस हम फिजिक्स लैब में दिखलाए हैं। स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास मेजर करते हैं, और मास मेजर करने के बाद वेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो वेट क्या है? एक फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ में ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसी को वेट कहते हैं। तो देखो, तुमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू mg, ये पढ़े हो तुम। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है तो फोर्स जो लगता है वो F इक्वल टू ma नहीं, F इक्वल टू mg, और इसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ दिस फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स कितना लग रहा है, इसी फोर्स का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। W इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू mg। इस फॉर्मूला से हम लोग वेट निकालते हैं। अगर हम लोग पहले स्प्रिंग बैलेंस से मास निकाल लेते हैं, मास और g का वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं, g का वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं, मास हम लोग किलोग्राम में व्यक्त कर देते हैं, पहले एक्सप्रेस करते हैं ग्राम को, अब इससे हमारा वेट निकलता है। तो जिस फोर्स से, वेट इज द फोर्स विथ इट अट्रैक्टेड टू द अर्थ। ओके साहिल कुमार, तो जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स का मेजरमेंट को वेट करते हैं। तो F इक्वल टू mg, यही फोर्स लगता है, और इसी फोर्स का मेजरमेंट को, इसी फॉर्मूला को W भी लिखते हैं। तो W इक्वल टू mg भी होता है, F इक्वल टू भी mg होता है। ओके, तो g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, मास जितना निकलता है उससे इंटू कर देते हैं, तो वेट निकल जाता है। ठीक है, मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट क्या होगा? वेट का यूनिट क्या होगा? तुम लोग को पढ़ाया हुआ है, चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो। मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। गुड, ओके निहारिका, न्यूटन। साहिल, ओके, यशेष, पीयूष, थैंक यू टू ऑल। तो वेट का यूनिट न्यूटन है और मास का यूनिट केजी है। तो हम लोग को डिफरेंशिएट करके रखना है, मास और वो वेट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, मास अलग है, वेट अलग, दोनों रिलेटेड है। यहाँ पर देख रहे हैं W इक्वल टू mg, तो m मास W वेट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके खुशी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है, लेकिन दोनों अलग है, डिफरेंट है। हम लोग बोल चाल के भाषा में यूज कर लेते हैं, मास और वेट को मिक्स कर देते हैं, लेकिन मास अलग है, वेट अलग है।
अब जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसी को वेट कहते हैं। तो वेट का यूनिट न्यूटन। अगर उसी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट अभी अर्थ पर है उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पर लेकर के जाएंगे तो अर्थ पर जो वेट है वो वेट वहां पर शो नहीं करेगा। अगर अर्थ पर वेट है 60 न्यूटन 60 न्यूटन, मून पर लेकर के जाएंगे, ओके साई, वो 1/6 तो हो जाएगा उसका 10 न्यूटन। वेट जो है वो लॉस, वेट लॉस होगा। ध्यान देना, मास लॉस नहीं, मास लॉस नहीं होगा, वेट लॉस होगा। वेट का यूनिट न्यूटन है। अगर यहाँ अर्थ पर वेट है 60 न्यूटन, तो मून पर लेकर के जाएंगे तो मून पर उसका 1/6 हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन मास जो है वही रहेगा, मास नहीं चेंज। तो क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, इसीलिए वहां पर वेट जो है वो कम हो जाएगा। कोई और प्लेनेट पर लेकर के जाएंगे जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा होगा, वहां पर ज्यादा वेट्स हो। हम लोग मून का पढ़ते हैं कि मून पर जो होता है अर्थ का वेट का 1/6 होता है। जिसका वेट अर्थ पर जितना है मून पर ले जाने पर वो 1/6 हो जाएगा। क्यों? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर कम है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट इज वेरिएबल, मास इज कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिससे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये मार्कर है, ये मार्कर भारी और हल्का, ये भले चेंज हो सकता है। अगर मून पर लेकर के जाएंगे तो हमें हल्का लगे, अर्थ पर ये भारी लगे, लेकिन ये जो जिस प्रकार का है, साइज है, शेप है, मास है, इसमें कमी नहीं होगा, ये जैसे वैसे रहेगा, मास फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि मून पर जाएंगे तो इसका ये कैप निकल के अपने आप अलग हो जाएगा, नहीं, जो है मास पूरा वही रहेगा, मास कांस्टेंट। वेट डिफरेंस होगा, वो वर्चुअल लॉस है। वहां पर क्या होगा, वेट अलग होगा, अर्थ पर वेट अलग होगा। तो वेट इज वेरिएबल, मास इज कांस्टेंट, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेट तो एक फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट देना है, 3 to 4 पॉइंट देना है और डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दोनों का डेफिनेशन एसआई यूनिट, केजी, न्यूटन, स्केलर, वेक्टर, ये कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसी से हम लोग यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि मून पर जो है वेट जो है ये अर्थ का वेट का 1/6 होता है। वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। वी हैव टू प्रूव इट। जैसे हम लोग ने जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला, जी का वैल्यू निकाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग ये निकालेंगे, वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। मून पर जो वेट होगा अर्थ का वेट का 1/6 होगा। ये हमें निकाल के दिखलाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। ओके साहिल, चलो आओ तुम लोग भी रफ कॉपी में प्रूफ करो और इसको हम लोग यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट, तुम लोग लिखोगे वेट ऑन मून। स्टेटमेंट जो लिखोगे, हेडिंग जो लिखोगे टॉपिक का, वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। सबका फेयर कॉपी में भी लिखा हुआ है। कैलकुलेशन को यहाँ पर समझना है, कैलकुलेटिव पार्ट को समझना है। तो हेडिंग लिखोगे वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। क्वेश्चन तुमको इस प्रकार से रह सकता है, सो दैट वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, स्मॉल m, is placed on the
surface of earth. Suppose an object having mass m is placed above the surface of earth. अर्थ का सरफेस से कुछ हाइट पर रखते हैं एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m. तो वी नो दैट बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू GM by R स्क्वायर. ये होगा where capital M mass of the object, small m mass of the object, R is the radius of earth, है ना. कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M mass of the object, स्मॉल m कैपिटल M mass of the earth, स्मॉल m mass of the object, और R अर्थ और अर्थ का सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि रेडियस लिया जाता है. तो इसी एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, वेट. इसी से हमें फोर्स जो लग रहा है उसी को वेट लिख सकते हैं हम लोग. W लिख दिया, यही फोर्स जो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को वेट कहते हैं. तो W इक्वल टू GM by R स्क्वायर. ये हो गया वेट ऑन अर्थ. अर्थ पर वेट कितना हो जाएगा, GMM by R स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 पर. नाउ द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड above the surface of मून. अब उसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है उसको मून का सरफेस से सम हाइट पर रखते हैं, प्लेस्ड above the surface of मून. तब क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा. यहां पर भी GM1 लिखे, कैपिटल M1. कैपिटल M1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून हो जाएगा. स्मॉल m मास ऑफ अर्थ. अर्थ का मास जो है वो यहाँ पर अर्थ नहीं मून है, तो मून का मास हो गया कैपिटल M1 और स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है. ये कांस्टेंट है, मून पर ले जाएंगे चाहे कहीं ले जाएंगे वो उतना ही रहेगा. और R1 का स्क्वायर लिखे, R1 का स्क्वायर लिखे. R1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ मून हो गया. ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ मून हो गया. अब इसी W को, F जो है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस मून का ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखेंगे, W डैश. क्योंकि W हम लोग अर्थ का वेट को माने हैं तो W डैश यहाँ पर लिखिए, है ना. W डैश हम लोग इसको माने हैं, W डैश वेट ऑन मून. ये हो जाएगा GM1 mass of moon, small m mass of object by R1 रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. ठीक है. अब जो है हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो कि ये है इक्वेशन 1 वेट ऑन अर्थ और ये W डैश वेट ऑन मून.
अब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू, मून का कंपेरिजन कर रहे हैं अर्थ के साथ में, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 लिखे, इक्वेशन 2 को डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, फिर एक लाइन इधर लिखेंगे। एलएचएस में डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू इक्वल टू ये डब्ल्यू डैश में क्या है, जी m1 m बाय r1 का स्क्वायर। r1 का स्क्वायर, ये मून वाला gm1 m बाय r1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और ये उलट जाएगा इक्वेशन 1 वाला, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 वाला, r का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा उलट कर, GMM ये अर्थ वाला, देखो कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्या बचेगा उसको लिखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको। डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू r का स्क्वायर लिखे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू इक्वल टू m1 इंटू r का स्क्वायर लिखेंगे, r का स्क्वायर, ना m इंटू r1 का स्क्वायर, यही बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, मून का मास सबका बुक में दिया हुआ है, तुम्हारा वैल्यू पुट करोगे, मून का मास कितना दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, सबका वैल्यू बुक में दिया हुआ है। बताओ मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है,
चैट में लिख करके भेजो, मून का मास कितना दिया हुआ है? मून का रेडियस कितना दिया हुआ है? दीपशिखा 7.4 इंटू 10 पर पावर 22 मून का मास पुट करो। ओके वेरी गुड पीयूष। तो 7.4 7.4 into 10 to the power 22 kg. A radius of moon 1.74 into 10 to the, okay Sakshi, 1.74 into 10 per power 6. यहाँ हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तुम लोग अपना कॉपी पुट करोगे। ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके पल्लवी। ये रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर लिखे हैं, तुम लोग भी लिख लेना ठीक से, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। 6.4 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर का स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ तुम लोग जानते हो, ये लिखे हैं 6 इंटू 10 पर पावर 24 kg। तो ये सारा को कैलकुलेट जब करोगे, वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा आएगा सारा वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे ओके, वैल्यू को पुट करके, ये सारा वैल्यू को पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे आएगा W डैश बाय W नियर अबाउट 1/6, हेंस W डैश इक्वल टू 1/6 ऑफ W। वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ।